नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पूजा स्थल कानून के बारे में बताएंगे। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है, लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते। यही विवाद की मूल वजह है। यह तो थी पूजा स्थल कानून से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारियां। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और दर्शकों, परमानंद जी आपको इस कानून के बारे में भी जानकारियां देंगे। अगर आपको लगता है कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई विचार है, सवाल है, तो आप फोन कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। और ये नंबर आप फटाफट नोट कर लीजिए। नंबर है हमारे 012061279337। दूसरा नंबर है 012061279338। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप कानूनी सहायता ले सकते हैं, डायल कर सकते हैं इन नंबरों को। और आज जो है हम पूजा स्थल कानून से जुड़ी जानकारियां देंगे। परमानंद जी हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं, जिनसे सवाल जवाब के इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि ये काफी मामला कानूनी है, इसलिए हमें हर सवाल को और इसकी गंभीरता को समझना होगा। परमानंद जी, हम शुरू करना चाहेंगे और पहला सवाल हम यही जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाएं कि ये जो पूजा स्थल कानून है, इसको लाया क्यों गया था? देखिए रविंद्र जी, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस चीज को बता दिया कि राम जन्मभूमि का मसला जो है वो काफी गंभीरता से लिया जा रहा था। उसके लेकर के आंदोलन चल रहे थे और उसी समय 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने ये कानून पारित किया कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो पूजा स्थल जिस स्थिति में है उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। उसको उन्होंने कहा कि हम फ्रीज कर देते हैं, इस स्थिति के बाद अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर वो इस्लाम धर्म के वहां पर पूजा पद्धति हो रही है तो वह बनी रहेगी, अगर हिंदू धर्म के अनुसार हो रही है तो हिंदू धर्म के अनुसार होती रहेगी। सिख, क्रिश्चियन, ईसाई या जैन, बौद्ध, किसी के अनुसार वही पूजा पद्धति चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू। ये स्थिति तो बनेगी और केवल राम जन्मभूमि के मसले को लेकर के ये किया गया कि जिससे अगर राम जन्मभूमि का मसला अगर कोर्ट में चल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये भानुमति का पिटारा खुल जाए और पूरे देश में जो एक तरह का चल रही हवा कि उसमें कह रहे हैं कि 3000 लोग कह रहे हैं 3000 मंदिर जो है मस्जिद के रूप में बदल दिए गए थे, उन सबको लेकर के कोई आंदोलन न खड़ा हो, इसी चीज को सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए ऐसा उद्देश्य में कहा गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना है उसके उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में यही कहा गया है कि सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे, इसी नाते इस कानून को लाया जा रहा है। एक्ट में जो प्लेस ऑफ वर्शिप है या पूजा स्थल है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है? जी, कम शब्दों में मतलब ये है कि कम शब्दों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में कहा है उन्होंने, पूजा स्थल के बारे में जी, कि ऐसा स्थान जहां पर लोग इकट्ठा होकर के पूजा अपनाते हो। जैसे कोई अगर मान लीजिए चर्च है, गिरजाघर है, वहां पर जाते हैं लोग, अगर पूजा पद्धति अपनाते हैं अपने ढंग की और इकट्ठा होकर करते हैं। जैसे मंदिर है,
मंदिर में लोग जाते हैं और वहाँ पूजा अपने करते हैं। जैसे मस्जिद है, वहाँ जाते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं। तो इकट्ठा होकर के जो लोग पूजा करते हैं उस स्थान को प्लेस ऑफ वर्शिप में रखा जाता है। ऐसे स्थान को ही कहा जाता है प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पर जिस धर्म के लोग मानते हो और इकट्ठा होकर के पूजा करते हो, ऐसी को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है। दो चीजें इसमें खास तौर पर कही जाती हैं, खास तौर पर कि प्लेस ऑफ वर्शिप में जैसे हिंदू धर्म में है कि वहां पर जाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन जैसे लोगों ने बाद में जो याचिका दायर की उसमें उन्होंने कहा कि वर्शिप नहीं करते हैं, इस्लाम में वर्शिप नहीं करते हैं, वो नमाज अदा करते हैं। या जैसे चर्च में जाते हैं तो लोग में वो वहां पर बाइबल का या किसी चीज का पाठ करते हैं, लेकिन वो वर्शिप में नहीं आता है। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है कि क्या वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक धर्म के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दूसरे धर्म के वर्शिप एक्ट से इंटरचेंज किया जा सकता है या उसके बारे में कोई परिवर्तन उनकी परिभाषा में आता है। ये भी एक मसला चल रहा है, लेकिन यही स्थिति है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जहां पर लोग इकट्ठा होकर के पूजा पाठ करते हो, नमाज अदा करते हो, या बाइबल पढ़ते हो, या गुरुद्वारे में जाते हो, या जैन मंदिर में जाते हो, या बौद्ध मंदिर में जाते हो, उसको ही प्लेस ऑफ वर्शिप में रखा जाता है। जी, और पूजा स्थल में बदलाव पर एक्ट भी कुछ कहता है। अगर एक्ट में आने से पहले कोई पूजा स्थल के बदलाव से जुड़ा केस कोर्ट में लंबित है तो फिर उसका क्या होगा सर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि उसका क्या होगा। तो उसी एक्ट में लिखा हुआ कि वो एबेट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले का भी कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें अपवाद क्या है? अपवाद केवल राम जन्मभूमि यानी अयोध्या के मसले को है, जिसको लेकर के अयोध्या पर जो फैसला आया था तब भी कहा गया था कि अपवाद स्वरूप केवल अयोध्या मसला रहेगा। इसके बाद का कोई भी मसला होगा तो किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे का मसला होगा तो वो एबेट हो जाएगा, कानूनी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस नाते वो तभी की स्थिति को माना जाएगा जो 1947 15 अगस्त के पहले की स्थिति थी, वही मानी जाएगी। उस पर विवाद नहीं चलेगा। अगर मुकदमा चल भी रहा है तो मुकदमा खत्म माना जाएगा। ऐसा है, कानून में ही दिया गया है। जी परमान जी, ऐतिहासिक या पुरातन स्थल जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत संरक्षित है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है? इस मामले में एक्ट क्या कहता है? इस मामले में तो एक्ट कहता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका रख रखाव करेगा। इसी नाते आप देखते होंगे दिल्ली की तमाम जो ऐसे मस्जिद हैं उनको कहा गया है कि वो संरक्षित हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस मसले को लेकर के भी विवाद चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जगन्नाथपुरी का मंदिर संरक्षित स्थानों में से आता है तो आप उसमें क्यों पूजा पाठ करते हैं, या खजुराहो के किसी मंदिर में अगर वो संरक्षित स्थान है तो आप उसमें पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। ये एक दूसरा पक्ष जो है मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के कोर्ट में गया हुआ है कि अगर हमारे पूजा स्थल पर आप कहते हैं कि नहीं कोई परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देख रेख में होगा, वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के तहत आता है और वही ज्यों का त्यों हम उसको सुरक्षित रखेंगे, तो हमारे लिए स्थिति अगर है तो और जगहों पर भी स्थिति को आप यही बनाइए कि अगर वो संरक्षित है, कोई गुरुद्वारा अगर बना हुआ है, कोई बौद्ध धर्म स्थल बना हुआ है, कोई जैन धर्म स्थल बना हुआ है, तो उसमें भी पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये स्थिति जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म के धर्मस्थलों पर ऐसी स्थिति कोई लागू नहीं की जाती है। अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है तो भी वहां पर पूजा पद्धति अपनाई जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। जी, एक बात और थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, जैसे पूजा स्थल विवाद है, उसमें आपसी समझौते को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, तो आपसी समझौते पर एक्ट क्या कहता है? आपसी समझौते पर तो एक्ट ये कहता है कि इसका हम स्वागत करते हैं। आपसी समझौते के तहत अगर कोई चीज समझ में आ जाती है और वो उस पर कानूनी दांवपेच नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, तो उसी एक्ट में ही प्रावधान है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि जिससे कहीं दोनों
दोनों के बीच में विवाद न उत्पन्न हो और कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ न हो। ऐसी स्थिति बनी रहनी चाहिए कि जिससे लोगों में सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बना रहना चाहिए, क्योंकि उस कानून का उद्देश्य ही है कि सौहार्दपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और अगर आपसी बातचीत के माध्यम से कोई सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको रखा जा सकता है। लेकिन कई चीजों पर कानून, यहाँ पर जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको आप कहते हैं, ये पूरी तरह से मौन है कि मान लीजिए आपसी समझौते के तहत किसी मंदिर को किसी ने कहा कि हम मस्जिद के रूप में दे देना चाहते हैं, या किसी मस्जिद को कोई कहता है कि हम आपसी समझौते के बाद हम इसको मंदिर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या उस समझौते को मान्य होगा या कानून के रूप में उसकी मान्यता होगी या नहीं होगी, इस पर कानून पूरी तरह से मौन है। लेकिन फिर भी उसमें कहा गया है कि आपसी समझौते से हुई किसी भी प्रक्रिया का हम समादर करते हैं। जी, इसमें लिमिटेशन की भी बात चलती है, तो लिमिटेशन के प्रावधान से क्या विवादित पुरातन स्थल से जुड़े मसले पर अदालती कार्रवाई हो सकती है? जी, ये तो जो अभी मुकदमा जैसे ज्ञानवापी का मसला अभी खास तौर पर चल रहा है, या कृष्ण जन्मभूमि का मसला चल रहा है, तो ये तो एक लिमिटेशन एक्ट के तहत, क्या कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट के तहत है ही नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना यह है कि ये जो एक्ट है, ये कानून जो बना हुआ है, ये कानून जो है ये भेदभावपूर्ण मूलक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये संविधान का ही उल्लंघन करता है। धारा 15-16 का उल्लंघन पूरी तरह से होता है, धारा 25, 26 और 29 का उल्लंघन होता है। इस नाते इस कानून को ही रद्द किया जाना चाहिए। इस कानून को रद्द करने के लिए ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है। और ये स्थिति तो है कि कहते हैं कि अगर ये स्थिति भेदभावपूर्ण है, अगर ये मतभेद लोगों में भेदभाव को बढ़ाते हैं, तो ऐसे कानून को ही रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे याचिकाएं दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं। एक तरफ से कहता है कि नहीं, चूंकि 1991 का एक्ट इस चीज की परमिशन नहीं देता है, इस नाते उसका पालन किया जाना चाहिए और इस पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी समझौता हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, अगर 1947 के पहले की स्थिति में अगर ये बनी हुई है तो उस पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। जी, तो कई बार ये भी दर्शक समझने की कोशिश करते हैं कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद स्थल है, उस पर एक्ट क्या कहता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल के बारे में तो उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में पास हुआ है, उसको अपवाद स्वरूप रख दिया गया है। सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सारे प्लेसेस को उससे बाहर रख दिया गया है कि 1947 के पहले जो जहां पूजा पाठ करता था या जहां नमाज अदा करता था वही स्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप केवल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये ज्यों का त्यों रहेगा, केवल अपवाद स्वरूप हम उसी को रखेंगे और किसी को नहीं रखेंगे। और सर, अगर एक्ट में निर्धारित समय सीमा के बावजूद अगर कोई पूजा स्थल में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो इसमें सजा भी होगी, तो किस तरह की सजा का, क्या सजा का प्रावधान है? जी, अगर कोई इस पर बदलाव करना चाहता है तो उसमें आपने भी शुरू में ही बता दिया था और बहुत अच्छी जानकारी दे दी थी कि उसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, जिसको जो मजिस्ट्रेट चाहता है जो कितनी फाइन इम्पोज की जाएगी उसमें फाइन करने की भी सजा है और 3 साल तक किसी को सजा दी जा सकती है अगर उसमें कोई परिवर्तन करता है तो। ऐसा एक्ट में है, ऐसा प्रावधान दिया हुआ है। और अगर कोई एक्ट में निर्धारित समय सीमा के बावजूद पूजा स्थल में बदलाव लाने की कोशिश में संलिप्त होता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? तो कार्रवाई वही होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सजा होगी, उसको जेल दिया जाएगा कि अगर वो परिवर्तन करता है, अगर वो कानून का पूरी तरह से वायलेशन करता है तो इस वायलेशन को रोकने के लिए उसमें अगर सजा की स्थिति न रहेगी तो लोग तो जब चाहेंगे तब बदलते रहेंगे, किसी स्थिति को बदलते रहेंगे। तो इसीलिए उसमें सजा का प्रावधान है कि 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा होगी अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करता है। लेकिन अब ये जो कोर्ट में मामला आया है,
कोर्ट में खास तौर पर एक मामला ये है कि क्या इस एक्ट को चेंज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक्ट, देखिए संविधान तो इस चीज को कहता है कि गोलकनाथ केस आपके सामने है कि गोलकनाथ केस में कहा गया है कि कोई भी कानून आप बनाएंगे उसकी प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग होती है, माने वो बाद से लागू होता है। आज अगर कोई कानून आप बनाते हैं तो आप 1950 में उस कानून को नहीं लागू कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया तो जो आदमी 1 से 2 शादी कर लिया था 1952 या 53 में तो उसको सजा नहीं हुई, लेकिन 1955 के एक्ट के बाद जिसने अगर 1 से 2 शादियां कर ली तो उसको जेल की सजा हुई, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग कोर्ट की यही कहती है कि जो आप कानून बनाते हैं वो बाद से लागू होगा, वो पहले से नहीं लागू। यही बात यहाँ पर भी है कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति है तो आप कानून को बाद से लागू करेंगे, बाद नहीं, पहले नहीं लागू करेंगे। 1991 में आप कानून बना रहे हैं और कह रहे हैं 1947 की स्थिति जो बनी है उसको आप बनाए रखेंगे। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। अभी उसी की सितंबर में उसकी तारीख पड़ने वाली है और उस पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, पूजा स्थल कानून से जुड़ी जानकारियां हम यहां पर हासिल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब तक जो सवाल आप देख रहे हैं कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन, अगर आपका कोई सवाल है तो आप फ़ोन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश लगातार होते रहते हैं जिनके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमानंद जी ख़ास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम पूजा स्थल कानून से जुड़े हुए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तक हम लिमिटेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर जानकारियां हमने हासिल की, इसके साथ ही तमाम हम सवालों के जवाब हम तक पहुंचे। परमानंद जी, अब हम ये समझना चाहते हैं कि अभी जो ज्ञानवापी का मसला है वो कैसे ये कहा जा सकता है कि पूजा स्थल कानून से जुड़ा है। अगर सर्वे में ये साबित हो जाए कि वहां हिंदू मंदिर था तो क्या स्थल पर हिंदू पक्ष कब्जे का दावा कर सकता है? एक बहुत उचित सवाल है और हालांकि ये सवाल का जवाब देना बहुत आसान भी नहीं है जी, क्योंकि लेकिन सत्यता का पता तो लगना चाहिए, सच्चाई का पता तो लगना चाहिए। इस चीज को लेकर के वाराणसी के न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसका जांच की जानी चाहिए। तो जांच करने के बाद वो मुस्लिम पक्ष जो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप इसको लेके जाइए हाई कोर्ट में। इस मसले में हाई कोर्ट को फिर उस पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फिर फैसला दिया है कि नहीं, इसकी फिर जांच की जानी चाहिए। जांच करने में क्या गलत बात है, स्थिति को सही ढंग से देखा जाना चाहिए कि क्या है सच, सच बात आनी चाहिए, झूठ बात अलग होनी चाहिए, दोनों का पता लग जाना चाहिए। लेकिन अभी पता चला हमको, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, कि उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब इस पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या निर्णय देता है। लेकिन स्थिति तो यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति से कहेंगे कि कोई आदमी कहता है ये कुर्सी मेरी है या मेज मेरी है या कुछ और चीज है, घड़ी मेरी है, तो कम से कम इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि ये वास्तव में किसकी है। अगर ये पता चलने देने में साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। हमारी समझ में नहीं आता कि आपत्ति क्यों की जा रही है। अब ये बनेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के बाद की लड़ाई की जा सकती है, लेकिन सत्यता की जानकारी तो पूरे देश को होनी ही चाहिए। क्यों किसी से छिपा के रखा जाना चाहिए कि हाँ मंदिर था कि मस्जिद, ये स्थिति तो साफ साफ मालूम ही होनी चाहिए। ऐसा इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। पूजा स्थल कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, थोड़ा उसको भी थोड़ा विस्तार से समझाएं। जी, मैं पूजा स्थल कानून को, इसके बारे में एक संदर्भ छोटा सा मैंने दिया था कि पूजा स्थल कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चुनौती दी गई है कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि हमको दिया गया समानता का अधिकार। ऐसा कैसे दे दिया गया है कि अगर हमारे सामने अगर कोई ऐसी चीज रही है और ये समानता के अधिकार को हमको नहीं रख सकते हैं। और उसी समय देखिए संविधान में 3 चीजें हैं, एक तो कानून बनाने का है, वो पार्लियामेंट का काम है, और एक कानून के क्रियान्वयन का काम है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, और एक कानून का जो जुडिशियल रिव्यू है उसके बारे में जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट से कई बार बनाया जाता है
बहुत सारे ऐसे कानून होंगे, एक नहीं, आपकी जानकारी में बहुत आए होंगे, बहुत सारे कानून जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है और उस पार्लियामेंट के कानून को जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने या एवं हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये सिद्धांत को सही नहीं मानता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सीधे ढंग से नहीं मानता। यहाँ भी ये एक स्थिति आ गई कि आपने कानून तो ऐसा बना दिया, लेकिन जब हमको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है तो उस जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को हमको आप रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक मूलभूत अधिकार में से बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, मूलभूत ढांचे का अंग है। तो उस मूलभूत ढांचे के तहत ही ये प्लेस वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच करने वाला है, पता करने वाला है कि क्या यह कानून बनाया जो गया है ये संविधान सम्मत है अथवा नहीं है। अगर संविधान सम्मत है तो ठीक है, अगर संविधान सम्मत नहीं है तो इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए। बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी, तमाम जानकारियां आपने पूजा स्थल कानून से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाई और उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और साथ ही आपके जहन में जो सवाल उठ रहे होंगे खासकर ज्ञानवापी से जुड़े मसलों को लेकर, पूजा स्थल से जुड़े कानूनों को लेकर, उसकी जानकारी आप तक पहुंची होगी। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।